Alright students, this is our lecture number 5 and this is mathematics grade 3 and this is first chapter numbers. As we have studied earlier that we do mathematics in the form of Arabic numbers and these are Arabic numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. We do write Arabic numbers in this form and these are the Roman symbols of these Arabic numbers. So as I told you earlier कि हमें क्यों सीखना है या हमें क्यों समझना है रोमन नंबर्स को, हमें इसलिए समझना है कि हम डेली लाइफ में रोमन नंबर्स या रोमन सिंबल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं. हमारी रिस्ट वॉचेस में रोमन नंबर्स होते हैं, समटाइम्स जो हम क्लॉक्स घर में यूज़ करते हैं वॉल क्लॉक्स, उसमें भी रोमन नंबर्स होते हैं. आपकी बुक में भी बहुत से सिंबल्स होते हैं रोमन से. तो हमें पता होना चाहिए कि किस नंबर को, किस अरबिक नंबर को रोमन सिंबल में कैसे लिखा जाता है. सो दिस इज़ द रिवीजन ऑफ द लास्ट टू लेक्चर्स. We do write 1 in the form of capital I, 2 in the form of 2 lines, 3 in the form of 3 lines and 4 in the form of I and V and 5 in the form of V. Now if you will focus on 4 and 5 you will see that we have a proper symbol of Arabic number 5 as V. हम 5 को कैपिटल V की फॉर्म में लिखते हैं अरबिक नंबर्स में और हम 4 को 5 के पीछे एक लाइन बना के लिखते हैं. देखिए इसलिए लिख रहे हैं हम कि 5 के पीछे आपने एक लाइन बनाई है. लुक एट दिस इज 5 और आपने उसके बराबर में उसके लेफ्ट साइड पे एक नंबर बनाया है 1. इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा. ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा. दिस इज बिफोर 5. बिफोर 5 4 होता है ना, तो इसलिए हम 5 में से 1 नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा. नाउ लुक एट नंबर 6. नंबर 6 इज V. आई हैड 1 लाइन. V के आगे एक लाइन आगे बनाई हुई है, ठीक है ना, राइट साइड पे बनाई है, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड. इसका मतलब ये है कि 5 के बाद एक और नंबर है, यानी हमें 5 में एक लाइन नंबर प्लस करना है तो ये 6 हो जाएगा. 7 में आप देखिए 5 के आगे 2 लाइन्स बनाई हुई है. इसका मतलब 5 में आप 2 नंबर प्लस करेंगे, 2 नंबर्स प्लस करेंगे तो 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7, तो ये 7 हो जाएगा. 8 में देखें 5 के आगे हमने 3 लाइन्स बनाई हुई हैं, 5, 6, 7, 8. इट मीन्स 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8. 9 के आगे देखिए 9 जो है हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 5 के आगे 4 लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन ये तरीका गलत होगा. अगर हम 9 को इस तरह लिखेंगे 5 के आगे 4 लाइन्स, तो ये गलत होगा. इसलिए गलत होगा कि नंबर 1 रोमन लैंग्वेज में 9 को इस तरह लिखा ही नहीं जाता पहली बार, और जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं. रोमन में 9 को आप इस तरह नहीं लिख सकते, नंबर 1. नंबर 2 कि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसको लिखने में टाइम भी कंज्यूम होता है, लर्न करने में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है. तो हम 9 को कैसे लिखते हैं, 1 के बाद x, कैपिटल X. और अगर आप नीचे देखें तो कैपिटल X जो है वो सिंबल है 10 का, ठीक है. और हमने 10 के आगे लेफ्ट साइड पे एक लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने 4 में V के लेफ्ट साइड पे एक लाइन ड्रॉ की थी. जैसे 4 का ये मतलब था 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, इसी तरह 9 में भी यही है, 10 माइनस 1 equals to 9. Look at this again. 10 minus 1 equals to 9. So these are the symbols of Arabic numbers in Romans and you have to learn these well and write it down. Now look at your homework. I am writing it on the board. As I told you earlier in your previous lecture that you have to write down the Arabic numbers and the Roman symbols. मैं रिपीट कर रही हूँ होमवर्क जो आपने करना है, और वो होमवर्क ये है कि आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं लाइक दिस, अरबिक नंबर्स एंड रोमन सिंबल्स. अरबिक नंबर्स लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, और इनके रोमन सिंबल्स लिखने हैं इधर. ये आपने होमवर्क करना है एंड यू हैव टू सबमिट द होमवर्क ऑन द सब्सक्राइब डेट. जो भी आपको डे बताया गया है होमवर्क सबमिशन के लिए, आपको उस दिन अपनी कॉपीज में ये होमवर्क सबमिट करना है. अच्छा, एक बात और, कॉपीज को मेंटेन करने से पहले फर्स्ट असेसमेंट का सिलेबस लिख लीजिएगा और टाइटल पेज नंबर्स के नाम से बना लीजिएगा, ठीक है.
ये टाइटल पेज बनाने के बाद और उसके बाद फिर आप ये अरेबिक नंबर्स और रोमन नंबर्स का काम करेंगे। और आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50 एंड राइट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50। ठीक है, ये वाला काम और ये अरेबिक नंबर्स और रोमन ये आपने करना है कॉपीज में और इसको सबमिट करवाना है। ठीक है।